दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ आपको वीडियो के अंदर जैसे हमारा जो वेस्टेज जो पत्थर होता है आप देखते हैं कि जैसे हमारा लाल पत्थर जो होता है ठोस पत्थर होता है वेस्टेज जो होता है तो हमारा जो पत्थर होता है उसको किस तरीके से यूज में कर सकते हैं। तो मैं उसके लिए आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ कि किस तरीके से इस पत्थर को हम कैसे यूज करेंगे, किस तरीके से इस पत्थर को हम काम में ले सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं पीछे इसका बैकग्राउंड देख रहे हैं, पीछे इसमें पत्थर लगाया पूरा हमारा। तो इसमें हमारा जो टूटा हुआ पत्थर बचा था, बाकी वेस्टेज जो बची थी उसमें हमने पत्थर की एक वेस्टेज लगाई गई है। तो इस वीडियो आपको फुल तरीके से दिखाऊंगा किस तरीके से उसमें वेस्टेज जो लगाई है, किस तरीके से उसमें हमने काम किया है और किस तरीके उसकी फिटिंग की गई है। तो उसमें ये हमारा कोई मार्जिन मसाला बनाया जा रहा है, इसमें मसाला जो भरा जा रहा है इसमें कितने का मसाला इसमें काम करेगा और कितने का नहीं करेगा। तो मैं इस वीडियो आज लेके आया हूँ आपके लिए हम जो वेस्टेज पत्थर होता है उसको किस तरीके से यूज में ला सकते हैं, कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। हम शुरू करते हैं आपके लिए वीडियो। तो दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे हमारा कुछ पत्थर इसी जगह से और दूसरी जगह से कुछ उखाड़ा था। तो उखाड़ने में क्या है, काफ़ी पत्थर चटका हुआ था उसके अंदर निकाला था तब। तो उसमें से हमने ये पत्थर कुछ बढ़िया पत्थर था वो दूसरी जगह लगा दिया है और हमारा जो इसमें जो वेस्टेज निकली थी वो इस जगह पे हम उसको सेट कर दे रहे हैं। क्यों ऐसा होता है कि उसको फेंकने से कोई फ़ायदा नहीं है, अगर फेंकते हैं तो पार्टी का पैसा नहीं बचेगा। तो इस जगह से हमने ये सोचा आपको ये इस पर कारपेट आएगी, क्योंकि इस पर बनेगा कुछ शादी घर का कोई इस पर स्टेज वगैरह का काम होना है। तो ये कारपेट जो आएगी उसके नीचे दब जाएगा। तो हमने सोचा इस पार्टी का पैसा कैसे बचाना है। तो उसके हिसाब से हमने एक प्लान करा कि उसको इस तरीके से लगा देते हैं। लगा करने के बाद में उसको अगर एरिया के हिसाब से समथिंग इसके लिए जो नया पत्थर खरीदेंगे हमारे पास 40,000 रुपये का इसमें पत्थर आएगा नया। तो हमने ये सोचा कि अगर 40,000 का पत्थर खरीदते हैं इसके लिए तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारा जो इस पर क्या होना है, इस पर ये है कि जो हमारी जो होटल होती है इसमें उस पर क्या आने का स्टेज आएगी, इस पर ओपन वाली एक स्टेज आई है, पर ओपन वाली एक स्टेज बनेगी इस पर। तो इस पर क्या आना है, जो लकड़ी का 4 फुट से लकड़ी फ्रेम बनेगा इस पर, और इस पर 4 फुट इसका फाउंडेशन बनेगा। इस पर 4 फुट का हाइट में एक फाउंडेशन बनेगा, उसके बाद इस पर सजावट का काम होगा। तो ये क्या हमारा जो कारपेट वगैरह डलेगी इस पर, हमारी जो ब्रेंच डलेंगे इस पर, हमारी कुर्सी वगैरह डलेंगी, तो उसके नीचे ये कारपेट जो डलेगी उसके नीचे ये फिक्स हो जाएगा, तो उसमें दिखेगा नहीं बिल्कुल भी। तो इसकी वजह से इसमें लगाए रहे हैं इसमें। क्यों कैसा होता है कि अगर तुम अभी को वेस्टेज पत्थर डला हुआ है, पर ये क्या है, जैसे आप कहीं भैंस पोई का काम है आपका, वैसा काम है जी, उस जगह बिछ आता है, कोई दिक्कत नहीं आती उसमें। पर इसको ढंग से बिछ जाए, पोलपन नहीं रह जाए, क्यों पोलपन होती है तो टूट जाते हैं, और ढंग से उसको बिछवा के आप आराम से लगा सकते हैं। तो इसमें हमारे करीब हमारा पैसा कम से कम अगर पैसा बचाते तो हमारी 40,000 समथिंग इसमें पैसे बच जाएंगे, अगर माल इसके लिए नहीं खरीदते हैं तो। अगर नया माल खरीदेंगे तो 40,000 रुपये का समथिंग आएगा। तो इसमें हमारे जो वेस्टेज थी वो इसमें लगा दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा, फाटे का पैसा कुछ बचेगा, इसमें से 40 बच जाएंगे पूरम पट उसके, और उसमें ये फिक्स हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि दिक्कत तो ये है कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं इसका बताता हूँ। जैसे लाल ये जो पॉलिश पत्थर है इसका जो अगर रेट की अगर बात करें तो रेट भी इसकी हमारे यहाँ की बात करें आगरा की, तो करीब हमारा 27 रुपये करीब फुट चल रहा है इस टाइम। 27-28 रुपये लगभग 27-28 रुपये के फुट मिलता है अगर जिससे हम नया पत्थर खरीदते हैं तो ये हो गया आपका काम। और ये भरने के तरीके में बताता हूँ। जैसे आप उसमें ये करा देते हैं तो इसमें करना क्या है, आपको फुल तरीके से पत्थर लगवा के बिछा के, तो इसको करना क्या है, आपको तराई उसकी ढंग से करनी है। ऐसा होता है कि जो हमारी पत्थर बिछने के बाद में जो साइड में जो गैपिंग है उस पर मट्टी हमारी हदर रहती है। तो क्या है, हम इस पर गिट्टी जब ढलाई इस पर करेंगे, जोड़ उसके भरे जाएंगे, तो उसमें क्या है कि वो गिट्टी ढंग से बैठ नहीं पाएगी। इसमें अगर मिट्टी भीग जाएगी तो उसमें सीलर रहेगी, तो गिट्टी आपकी बहुत तरीके से इसमें सेट होगी, क्योंकि उसको नमी मिलेगी नीचे से। मिट्टी की जो नमी मिलेगी अगर मिट्टी उसको भिजा देंगे तो, और जो हमारी मिट्टी हदर रहती है वो उसमें पानी डालते हैं, उसकी जो गैप हैं उसमें बैठ जाती है साथ ही साथ मैगी में, तो उसमें आराम से पॉन्टिंग का काम उसमें भर जाएगा। तो पॉन्टिंग भरने से क्या होता है, क्यों, और पॉन्टिंग तो भरी जाती है, एक तो मसाले की भरी जाती है, जो आपको उसमें 3-4 एक का मसाला लगा सकते हैं इसके अंदर, और उसमें ना थोड़ी मेहनत कम करनी पड़ती है और इसमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। अगर गिट्टी भर रहे हैं तो उसमें क्या है कि गिट्टी का मिलाव बहुत कम से कम टाइम ज़्यादा खाता है,
और अगर तुम मसाला भरते हैं तो उसमें उसकी फिनिशिंग जल्दी आ जाती है, तो उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है गिट्टी कम में। तो इसमें क्या है कि आपको जब कभी जोंट भराना है उसके, तो आप करीब मेरे हिसाब से तो आप गिट्टी का ही जोंट भरवाना है, बहुत अच्छी बात है। पर उसके लिए आपको करीब 1.5 इंची का कम से कम आपको गैप लेना है, 2 इंची 1.5 इंची का बीच में। 1.5 इंची तो आपको लेना है कम से कम, 1.5 इंची 2 इंची उसको गैप लेके चलें, और उसमें ढंग से इस तरीके से कुचा उचा के उसके अंदर आप गिट्टी का काम करा सकते हैं। क्योंकि इसमें कुछ ऐसा होता है कि मसाला जो होता है हमारा, अगर गिट्टी आपने देखा होगा, जैसे हम पिलर भरते हैं, पिलर कॉलम जो खड़े करते हैं उसमें गिट्टी क्यों डालते हैं, उसमें मौजूदा मिलती है गिट्टी से। अगर उसमें हम मसाला भी भर सकते हैं उसमें मौजूदा नहीं मिलेगी, क्योंकि गिट्टी से ये है कि गिट्टी हमारी जो होती है वो उसमें अंदर जाके पकड़ अच्छी करती है, और उसके जोंट भी उसे मौजूदा उसके बने रहते हैं। ठीक है। अगर मसाला को क्या होता है, हमारा जो झाड़ू लगते हैं, धुलाई होती है उनकी, तो झाड़ू धुलाई से जल्दी, बहुत जल्दी मसाला निकल जाता है दर्जों से, दर्ज खाली होकर पानी मरता है, पानी मर के पत्थर बैठने की संभावना होती है। तो इस तरीके का आपको बिल्कुल इसमें नहीं रखें, और इसलिए विशेष ध्यान रखें आपको कि कभी भी आप कोई भी काम कराना उसको सही तरीके से कराएंगे। और इस वीडियो देखने के लिए आपको काफ़ी नॉलेज इसमें मिलेगी। तो उसमें क्या है, आपको मिलने वाली नॉलेज, तो आपको वैसे अब ये ध्यान रखना है आपको कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके जाना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। क्यों, इसी वेबिनार के बारे में नेक्स्ट वीडियो हम आते रहते हैं। अब इसमें हमारा जो पत्थर इसमें जब लग जाएगा तो हम इसकी पूरी फाउंटेन दिखाएंगे लास्ट में कि कैसा लगता है फर्श बनने के बाद में, फर्श जो हमारा बनेगा वो कैसा लगेगा, लगने के बाद में कितना सुंदर लगेगा, उसमें कैसा लगता है। इसमें अब तो मैंने दिखाया था कि काफ़ी इसमें जोंट थे, तो इस तरीके का बात करना। और एक मेन चीज़ होती है, जैसे आप पत्थर लगाने के काफ़ी तरीके होते हैं। इसमें आप देख रहे हैं इसका जो फाउंडेशन, इसका जो बना रहे हैं हम, इसका फ्लोर का जो पत्थर का काम कर रहे हैं, इसकी लंबाई की अगर बात करें तो आपकी कम से कम इसकी जो लंबाई है हमारी करीब 60 फुट के समथिंग इसकी लंबाई है। तो इसमें पत्थर लगा रहे हैं, तो इसमें क्या है कि हमारा जो पत्थर ये लगा हुआ है ये सूत के हिसाब से लगा हुआ है। क्यों, इसमें क्या है कि वो नहीं है कि आप जैसे फंटी से इसमें मट्टी भर के मट्टी को एक सी करके इसमें पत्थर लगा दें, क्योंकि उसमें क्या है फिनिशिंग नहीं आती है। क्यों, उसमें आपकी दबक जो पत्थर के अंदर बन जाती है, फंटी का जो पत्थर लगता है। तो इसी का विशेष ध्यान रखना है। आप कभी भी कोई काम करा रहे हैं तरीके से होगा तो आपका पैसा का मज़ेदारी आएगी, और नहीं अब तरीके से काम होगा तो पैसा की आपकी मज़ेदारी नहीं आएगी। क्यों, आप जब एक पैसा जो लगाते हैं मकान के अंदर, कोई चीज़ आप बना रहे हैं तो एक बार में पैसा लगता है, बार बार पैसा तो कोई लगाते नहीं पड़ती। तो इसका भी ध्यान रखना आपको। तो इसमें ऐसा है कि जैसे हमारा जो फॉन्टिंग इसमें भर जाती है, भरने के बाद में क्या इसकी क्वालिटी निकल के आती है। क्योंकि जब इसमें आप देख रहे हैं इसके जो टूटा हुआ पत्थर है, हमारा सारा पत्थर एक साइड में ले लिया है। जैसे आप देख रहे हैं हर टूटन जो होगी एक साइड इसकी सही दिखाई दे रही होगी, और एक साइड के हिसाब से टूटन पत्थर दिख रहे होंगे। क्यों, उसमें हमारी जो एक साइड जो सही थी हमारी वो सूत में लग के आई है, सूत बंधा हुआ था इधर साइड में, बाहर की साइड में, और अंदर साइड में टूटे हुए पत्थर इसमें लगाए। तो आप देख रहे हैं काफ़ी एरिया है इसका। तो इसका क्या करना है आपको कि फिर इस तरीके से लगता कैसा है, इस तरीके का ये लगता है लगाने में, लगाने के बाद में फर्श कैसा लगता है। तो इसमें कुछ आगे रह गया लगाने के लिए, वो दूसरे दिन लगेगा। आपको वीडियो पूरी नहीं दिखा पाएंगे। तो वीडियो चले तो वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।